सच्चिदानंद भगवान की। परब्रह्म परमात्मा ईश्वर को अपने स्वरूप में कभी भी आवरण नहीं देता, अर्थात ईश्वर सदा ही अपने को जानते हुए सृष्टि का कार्य करते हैं। हम जब प्रायः कर्म करते हैं तो रजोगुण में बंध जाते हैं, जब काम नहीं करते तो आलस्य और तमोगुण में बंध जाते हैं। अधिकतर मनुष्य या तो तमोगुणी रहता है या रजोगुणी, सत्वगुण प्रायः रहता ही नहीं, और यदि रहता है तो सत्वगुण रहता है सुख में, अनुभवों में, चमत्कारों में बंध जाते हैं। शुद्ध सत्वगुण नहीं रहता। शुद्ध सत्वगुण ही समाधि है, शुद्ध सत्वगुण ही स्वरूपानुभव का अवसर है। शुद्ध सत्वगुण किसी किसी साधक को कभी कभी अनुभव होता है। जब शुद्ध सत्वगुण होता है तो उसका दिल बोलने को नहीं करता, हंसने को नहीं करता, करने को नहीं करता, और आनंद में तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, निष्क्रियता होती है, कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, और अपने स्वापन में जागृत रहता है, अपनी चिन्मात्रता का परोक्षानुभव होता है। इसको बोलते हैं शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्वगुण आवश्यक है आत्मबोध के लिए। कैसे प्राप्त होगा? तमोगुण 2 के द्वारा मारा जाएगा। तमोगुण केवल आलस्य पूर्वक कर्म करने से, भावहीन कर्म करने से या भावहीन कर्म सुख लेने से तमोगुण तो जाएगा, पर रजोगुण बांध लेगा। जैसे कई बार 2-2, 3-3 पार्टियों से मिलकर सरकारें चलती हैं। कभी कभी एक पार्टी की सरकार से काम अच्छे भी होते हैं और कभी एक पार्टी की सरकार मनमानी भी करती है। और तो छोड़ो, जो शामिल नहीं है विपक्ष, वह भी एक भूमिका निभाता है। यदि विपक्ष सशक्त न हो तो सत्ताधारी मनमानी करने लगते। तो तमोगुण रूपी सत्ता को खत्म करने के लिए, आलस्य को, निद्रा को, काहिलपने को, नीरसता को खत्म करने के लिए केवल रजोगुण काफी नहीं है। रजोगुण से तमोगुण जाएगा तो, पर रजोगुणी आदमी फिर लौटकर तमोगुण में चला जाता है। जैसे व्यायाम करने वाला थोड़ी देर उत्साह में आता है और व्यायाम के बाद फिर तमोगुण में चला जाता है। उसकी तुलना में योगासन तमोगुण को हटाते हैं, रजोगुण लाते हैं, पर थोड़ा सत्व अंश रहने के कारण जल्दी निद्रा में नहीं जाता। तो तमोगुण को मारने के लिए रजोगुण और सत्वगुण 2 चाहिए। रजोगुण को मारने के लिए तमोगुण सत्वगुण नहीं चाहिए, ध्यान रखना, 2 नहीं चाहिए। तमोगुण को मारने के लिए 2 चाहिए, रजोगुण भी और सत्वगुण भी, केवल रजोगुण नहीं। केवल रजोगुण से तमोगुण जाएगा भी तो वो सांसारिक सुख में लिप्त व्यक्ति फिर तमोगुण में चला जाता है, क्योंकि उसकी ऊंची कोई अभिलाषा नहीं थी। जैसे कोई बेईमान, बदमाश, स्वार्थी आदमी सत्ता में भी चला जाए तो देश हित नहीं कर पाता। देश हित वही करेगा जिसके अंदर राष्ट्र की पवित्र भावना भी हो और चलो चालाकी बेईमानी से जीत भी गया। बात को जरा ध्यान रखना। यदि
राष्ट्रभक्त व्यक्ति देश के भविष्य को सचमुच उज्जवल बनाना हो तो उसकी बेईमानी भी अच्छी। मैं बहुत बार खुले बोलता हूं, यदि तुम किसी फरेब चालाकी बेईमानी से भी जीत जाओ पर सचमुच राष्ट्र के हितैषी हो तो वह तुम्हारी बेईमानी राष्ट्र के हित के लिए हो। कृष्ण भगवान बहुत जगह बेईमानी करते हैं। केवल बेईमानी हो, स्वार्थी हो, फिर अच्छा नहीं। जरा ध्यान रखें, कभी कभी हम निजी स्वार्थों के लिए पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं। धोखा तो कृष्ण ने भी दिया, झूठ कृष्ण भी बोले, कई बेईमान कृष्ण की नकल भी करेंगे पर कृष्ण के उस त्याग निस्वार्थता का अनुकरण नहीं करेंगे। आधी बात मान लेते हैं, आधी नहीं। क्या बेईमानी करने वाला ईमानदारी से कहे कि निस्वार्थ है वो? यदि निस्वार्थ बेईमानी की है, प्रश्न होगा क्यों करेगा? हित के लिए करेगा। यदि तुमने चीर फाड़ की है तो राम की सौगंध करो कि हमने इसके इलाज के लिए की है, मारने के लिए नहीं की है। तो केवल बेईमानी राष्ट्रहित में नहीं है। बेईमानी यदि राष्ट्रहित में है तो बेईमानी भी धीरे धीरे आपको राष्ट्र के विकास में, उन्नति में सहयोगी होगी। यदि रजोगुण सत्वगुण से युक्त है, बताना यह है, यदि रजोगुण सत्वगुण से युक्त है तो वह रजोगुण तमोगुण को परास्त करके रजोगुण को भी खत्म करने का तरीका होगा। बेईमानी भी करनी बंद कर देंगे। जिमि स्वराज्य खल उद्यम गयौ, जब अपना राज्य होता है तो दुष्टों के प्रयास, दुष्टों की मनमानी बंद हो जाती। कृष्ण जिस दिन धर्म की स्थापना कर लेंगे वो फिर झूठ नहीं बोलेंगे, वो फिर सूर्य को नहीं ढाकेंगे, फिर भगवान कृष्ण चक्र नहीं उठाएंगे। अभी उठाएंगे, प्रतिज्ञा भी कर लेंगे कि नहीं उठाऊंगा, फिर भी उठाएंगे। झूठ नहीं बोलना चाहते फिर भी बोलेंगे, छल नहीं करना चाहते फिर भी करेंगे, क्योंकि दुष्टों पर विजय प्राप्त करें। दुष्ट समाज और राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं होते। तो तमोगुण शांति मुक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। तमोगुण आत्मा के ज्ञान में सहयोगी नहीं है, बाधक है। तमोगुण संसारी को नहीं भान होने देता। नींद आ जाए तो स्त्री, पुत्र, परिवार इसी के लिए नहीं सोचेगा, फिर मोक्ष के लिए क्या सोचेगा? आलसी आदमी, तमोगुणी आदमी, पत्नी मर रही है, बेटे अनपढ़े हैं, रोटी नहीं है, फिर भी आलस्य है, काहिल। इसलिए तमोगुण को परास्त करने के लिए रजोगुण बहुत अच्छा है, पर रजोगुण तमोगुण को तो खत्म करेगा, पर वो सत्वगुण की ओर नहीं जाएगा। या तो रजोगुण रहेगा, खूब मनमानी करेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, अपराध करेगा, कामी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, कुर्सी पाएगा, पर रजोगुणी रहेगा या फिर तमोगुणी रहेगा। दो में ही, जैसे लोग कहते हैं ना, कोई विकल्प चाहिए राजनीति में, तो रजोगुण का विकल्प तमोगुण, तमोगुण का विकल्प रजोगुण। लेकिन तमोगुण का विकल्प रजोगुण अकेला ना हो, कुछ वोट सत्वगुण के भी हो, कुछ समर्थन सत्वगुण का होगा। तो जब रजोगुण गड़बड़ करने लगेगा तो सत्वगुण कहेगा हम इसमें
तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ऐसा राजनीति में देखा होगा, पार्टी में भी हैं, शामिल भी हैं, अब बीच बीच धमकी देते रहते। सत्व गुण कहेगा कि ठीक है, तमोगुण को परास्त करने के लिए हम दोनों मिल गए थे, रजोगुण और सत्वगुण, पर सत्वगुण कहता है कि मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो फिर रजोगुण से होने वाले अपराध, रजोगुण से होने वाली चरित्रहीनता, रजोगुण से मिलने वाला सुख, सत्वगुण कहेगा ये नहीं, ठीक नहीं है। ध्यान का सुख होना चाहिए, भजन का सुख होना चाहिए, कीर्तन का सुख होना चाहिए। ये सेक्सुअल सुख अच्छा नहीं है, पर तमोगुण को हटाने में मदद करता है। महातमोगुणी आदमी हो, कोई नाचने आ जाए तो जोश आ जाए, स्त्री आ जाए तो तमोगुण आलस से चला जाएगा, नाच तमाशा हो तो नींद चली जाएगी, कीर्तन करने बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी, सीधा ध्यान में बैठ जाओ तो नींद आ जाएगी। केवल सत्वगुण भी तमोगुण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार तमोगुणी आदमी जब भजन में बैठते हैं तो सोते रहते। एक बार हम लुधियाना में गए, किसी भक्त के घर ठहरे, बहुत भक्त अच्छे, कहते थे मैं 3 घंटे रोज भजन करता हूं। मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे शर्म आई कि हम साधु होके 3 घंटे भजन नहीं करते, ये आदमी 3 घंटे भजन करता है, तो हम खुद शर्मिंदा हुए। पर मन करने लगा देखें, तो खिड़की से देखा भगत जी को। 3 बजे उठे, 4 बजे नहा धो के बैठ गए। अब वो बार बार ऐसे कर रहे थे। तमोगुणी आदमी को ध्यान नहीं करना चाहिए, इसीलिए तमोगुणी आदमी को सेवा करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, कोई अच्छे पवित्र काम। काम तो चोरी भी है, बेईमानी भी है, काम सेक्स भी है, लेकिन वह सात्विक नहीं है। सत्व गुण द्वारा, रजोगुण और सत्व गुण द्वारा यदि तमोगुण पर विजय पाओगे तो वो सत्व गुण तैयार बैठा है। जब तुम गड़बड़ करोगे कहेगा हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यदि सरकार चलानी है तो हमारी भी सुनते रहो। तो सत्व गुण रजोगुण को धीरे धीरे नियंत्रित करेगा, और रजोगुण के बाद जब सत्व गुण अकेला साम्राज्य में आ जाए, अकेला अकेला तमोगुण का राज्य, अकेला रजोगुण का राज्य, अकेला सत्वगुण का राज्य, अब मिलीजुली सरकार। कभी कभी रजोगुण तमोगुण मिलकर के भी काम करते हैं। यदि रजोगुण अर्थात स्वार्थ और तमोगुण अर्थात आपराधिक वृत्ति दोनों मिल जाएं तो काम तो करेंगे, पे चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मारपीट करेंगे। करना रजोगुण, तमोगुण अकेला कभी करेगा कुछ नहीं। यदि केवल तमोगुण हो जाए तो सोओगे, तुम तो राज्य भी नहीं प्राप्त करोगे। तमोगुण अकेला कुछ करने नहीं देता, आलस्य में डुबोता है। पर तमोगुण में रजोगुण मिल जावे तो चोरी करेगा, डाका डालेगा, कत्ल करेगा, लूट घसोट करेगा, राज्य करेगा। राज्य तो तमोगुणी भी करेगा यदि रजोगुण हो तो, और केवल तमोगुण हो तो कहेगा राज्य भी जाए भाड़ में, पत्नी भी जाए, क्या करना है। हाँ, तमोगुणी आदमी तो पत्नी का भी सुख नहीं ले सकता। सुख कर्म में जब मिलता है जब रजोगुण होता है। रजोगुण न हो तो कर्म में सुख नहीं भासता। ठंडी में हम लेट गए चादर बिना ओढ़े, अब रात को एसी चलते चलते ठंडी बढ़ गई तो उठ के चादर नहीं ओढ़ी, ये तमोगुण। ठंडी लग रही है पर चादर ओढ़ने की हिम्मत नहीं है, पैर समेटते गए, सिकुड़ के गठरी बन गए,
दोनों जांघें छाती पर आ गई, सिकुड़ गए, गर्भासन लगा लिया। इतनी देखो, गर्भासन लगाया पर चादर नहीं ओढ़ा, वहीं रखा है पैरों पर, कम्बल नहीं ओढ़ा। तमोगुण कहता है कुछ करो मत, सिकुड़ते जाओ, मर जाओ, सो जाओ, बोलो नहीं। तमोगुण अकेला हो तो गाली भी नहीं दे सकते। तमोगुण हो तो आप दूध दो, पिएगा नहीं। बच्चा कभी कभी दूध नहीं पीता, उस समय खेलने को कहो तो नहीं खेलता। तमोगुण हमको जड़ता में ले जाता है, रजोगुण तमोगुण से थोड़ा आगे लाता है, और अकेला रजोगुण कल्याणकारी नहीं है। इसलिए तमोगुण को हटाने के लिए सात्विक रजोगुण, रजोगुण तो हो, करो, जोर जोर से बोलो, प्रार्थना करो, चिल्लाओ, गाओ, पर भजन गाओ। हाँ, वो फिल्मी गाना नहीं गाओ। कई लोग मंदिरों में फिल्मी ट्यून के गाने नहीं गाने देते, पर अब धीरे धीरे बेचारे क्या करें, सब वही गाने वाले आ गए, तब मंदिर वाले ढीले पड़ गए। नहीं तो फिल्मी गाना छोड़ो, दो अर्थ रखने वाले गाने छोड़ो। आजकल तो दुअर्थक, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी, दोनों में लगने वाले गाने लोग गाते। ज्यादा झुकाव फिल्मी और रजोगुणियों का होता है। शतोगुणी आदमी यदि फिल्मी ट्यून ले ले भी, ट्यून ले ली, ये रजोगुण हो गया, पर भगवान के गीत गाता है, ये सत्वगुण। यदि ट्यून फिल्मी है तब शुद्ध भगवान के गीत गाता है। एक बार अनूप जलोटा एक कार्यक्रम में बुलाए गए, तो उनके विषय में दो शब्द मुझे कहना था उद्घाटन के रूप में। तो मैंने कहा बधाई है इनको कि आधुनिक समाज के कल्याण के लिए भगवान से संबंधित गीत गाते हैं। अनुराधा पौरवाल, भगवान के भक्ति के गीत गला और गाना तो रजोगुण है, पर भगवान के गीत गाना सत्वगुण। थोड़ा सा रजोगुण में परिवर्तन आया, गाना बजाना नाचना, पर वही मटकना, वही हिलना डोलना, शारीरिक हरकतें, पर भगवान से जुड़ जाएं तो सात्विक हो जाते हैं। इसलिए सात्विक, सत्वगुण और रजोगुण मिलकर तमोगुण पर विजय प्राप्त करो। जब रजोगुण पर विजय पाना हो तो केवल सत्वगुण पर जोर दो, केवल गीत गाओ, केवल भगवान की प्रार्थना करो, जाप करो, चुप मत बैठो। आप सोचोगे स्वामी जी कहेंगे चुप शांत ध्यान करो ब्रह्म का। ब्रह्म का ध्यान क्या, जगते ही में नहीं जागोगे, सो जाओगे। ब्रह्म ध्यान सबसे कठिन है। इसलिए उजेला देखो, चक्र जगाओ, कुंडलनी जगाओ, थोड़ा सात्विक श्रम करो तो उससे आनंद प्रकट हो जाएगा, चमत्कार होंगे, नींद चली जाएगी। चाहे भले वो निकृष्ट है लेकिन जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि मैं भारतीयों को कहूंगा कि वो हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें, गीता भी नहीं पढ़े। भारत तमोगुणी है, विदेश रजोगुणी है, शतोगुणी नहीं है अमेरिका, रजोगुणी। पर रजोगुणी कभी सत्वगुण में बदल सकता है, तमोगुणी सत्वगुण में नहीं बदल सकता। तमोगुणी को पहले रजोगुणी बनाना पड़ेगा। जिसे उन्नति का शौक नहीं है, आधा साधु समाज उन्नति में भी नहीं लगा, बस दो रोटी खा लेता है, लगता है परमहंस है। परमहंस नहीं है, परम भैंस है। आलसी है, काहिल है, उन्नति का शौक नहीं है, पर दूसरे की उन्नति से जलता है। ये सारे भारत के लोग उन्नति करना की हिम्मत तो जुटाते नहीं, उन्नत व्यक्ति से जलते रहते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं
दौड़ो, खेलो, नाचो, हॉकी, फुटबॉल। तुम रजोगुणी तो बन जाओ, सतोगुणी तो बाद में बनोगे। लोग स्वास्थ्य के लिए आसन नहीं कर सकते, सुबह दौड़ नहीं सकते, और क्या करोगे? स्वस्थ रहने के लिए यदि तुम योगासन नहीं कर सकते, 2 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, तो सिर्फ सो जाओ, मर जाओ बस। और क्या रह गया जीवन में? तो सत्वगुणी बनने के लिए रजोगुणी बनो। रजोगुण के बाद देखो कि कहाँ फंसे, क्या मिलेगा धन में, क्या मिलेगा स्त्री में, क्या मिलेगा पद में। गरीब आदमी, दुखी आदमी, तमोगुणी भी क्या कहता है, को न होए हमें कहानी, लगता है बड़ा ज्ञानी है। कई लोग कहते हैं हमें तो धन का शौक नहीं है, प्रचार की भूख नहीं है, फलाने को भूख है सो कथा तैयार करता है। हाँ, भागवत कहे, फलाना कहे, ग्रंथ तैयार करे, कथा करे, है तो वो बहुत ऊंची बात नहीं, पर फिर भी तैयारी तो कर रहा है। तुम तो कथा करने वाले से जल और रहे हो, दूसरे की कथा जम जाए तो चिढ़ तुम्हें हो रही है, तो तुम तो तमोगुणी आदमी हो, ईर्ष्यालु हो, कर भी नहीं सकते और करने दे भी नहीं सकते। आप भी अपने मन को टटोलो। कई लोगों से भजन पूजा बनेगी नहीं, ये सारा टाइम जाया करते। तो एक बात ध्यान रखो, तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण सत्वगुण दो। जब तमोगुण बिल्कुल चला जाए, आलस से ना हो, तब करना भी कम करो, फिर ध्यान करो, जाप करो। जब उसकी भी जरूरत नहीं, जाप भी तुमको व्यर्थ लगे, क्यों व्यर्थ लगे? आलस से नहीं है, नहीं तो तमोगुण हो गया। आलस से बिल्कुल नहीं, पर जपने को मन नहीं करता। बिल्कुल दुख नहीं, बहुत आनंद है, पर अब हमको श्वास लेने, प्राणायाम, भस्त्रिका की भी जरूरत नहीं, आसन भी नहीं, बस उस आनंद में डूबे रहे, कुछ करें नहीं। कुछ आलसी भी नहीं करता, कुछ ध्यान वाला भी नहीं करता। ध्यान वाला भी आनंद में डूबा, ना आँख खोलता है, न सुनता है, न कीर्तन करता है, न जाप करता है, बल्कि जिसके लिए जाप करता था वहां पहुंचकर आराम करता है। इसका नाम है ध्यान। पर बिना किए कैसे पहुंचोगे? बिना किए तो आलस्य में चले जाओगे। बहुत बार वेदांत की ऊंची बातें सुन के समाधि तक तो पहुंचे नहीं, और जो थोड़ा बहुत कर लेते थे, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, कथा, वो भी गई। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। तो आज हम शुरू करेंगे। पहले रजोगुण पूर्वक नाम जपते हुए श्वास लेंगे, जिससे हमारे अंदर प्रेम भी जग जाए, भक्ति भी जग जाए और क्रिया भी होती रहे। क्योंकि यदि चुप होके भक्ति करेंगे तो 1% चुपचाप भजन कर सकते। 100 में 1 आदमी भजन करेगा, नहीं आलस्य आएगा, मजा नहीं आएगा, नहीं कहेगा गए तो थे पर कुछ हुआ नहीं। कुछ होने के लिए कुछ करो। तो पहले प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता सत्वगुण है, क्रिया रजोगुण है, प्रसन्नता पूर्वक करो, भाव पूर्वक जपो, भाव पूर्वक श्वास लो, एक्टिव हो। फिर धीरे धीरे एक्शन कम करो, भाव सुमिरन करो, फिर क्रिया मत करो। यद्यपि सुमिरन भी छोटी क्रिया है, वो भी हो रही है, अंत में वो भी नहीं। भला हुआ हरि भी सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय, अब कछु कहा न जाए। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए, सब खत्म। सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी चैतन्य में, सुरति समानी आत्म में, सुरति समानी शून्य में, ताही काल नहीं खाए। समा गई, लौट गई, सो नहीं गई, सुरति समा गई आत्मा में।
सूरत मिल गई स्वामी को, राधा मिल गई कृष्ण को। धारा जो रजोगुण से जो हमारी सूरत की धारा जगत की तरफ गई थी, वो सूरत जगत से लौट आई, आलस्य से नहीं आई, आलस्य से नहीं, आवश्यकता नहीं रही। जिस आनंद के लिए हम ऑब्जेक्ट से मिलते थे, वो आनंद मेरे अंदर है, मुझे जाने की क्या जरूरत। जिस पानी के लिए रोड के नल पर बाल्टी लेके जा रहे थे, घर पे नल है, अब बाल्टी लेके चौराहे पे जाने की क्या जरूरत। तो जिस आनंद के लिए हम कर्म करते हैं, चोरियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो आनंद मेरे घर में है, मुझे इसकी क्या आवश्यकता। लेकिन ये आसान नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुनिया कब की स्वर्ग हो जाती, कब की दुनिया देवता बन जाती, कब की दुनिया, आहा, ये धरती हमें देवलोक जाना न पड़ता, क्योंकि जहां सत्व गुण रहता है वही देवत्व है। सत्व गुण से हम सुख में स्थित होते हैं, भजन में, सुमिरन में, ध्यान में। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में ही है, उसे जाने की जरूरत नहीं। फिर भी सत्व गुण की पकड़ रहती है। अब गुणातीत शुद्ध सत्व गुण, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति। कोई गुण आवे कोई गुण जावे, हम तो शुद्ध सत्व में आत्मस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, हम साक्षी हैं, हम ब्रह्म हैं, उसमें स्थित। ये केवल बोलने वाला विषय नहीं था कि मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम। एक अनुभूति है, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। यद्यपि बोलने से भी थोड़ा आदमी आनंद में हो जाता है। एक लाइन हमने पढ़ी और सुनी, बहुत अच्छी लगी। झूठा खेले सच्चा हो। कहो आनंद में है, आनंद में है, हम तो मस्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सुमिरन में हैं, हम तो भगवान। बस धीरे धीरे झूठा खेले सच्चा होए, और सच्चा खेले बिरला को। दूसरे ढंग से बोलो, झूठा बोले मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद में हूं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई चाह नहीं, मेरे में कोई विकार नहीं। बोलो, झूठा बोले सच्चा हो, और सच्चा बोले बिरला को। बोलना शुरू करो। इसीलिए कीर्तन प्रार्थना में बोलते हैं, सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंपो न सौंपो, थोड़ा जब बोले तो अच्छा तो लगता है। सौंपते औंपते तो नहीं हो, हमें मालूम है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। जब गुरु की महिमा गाते हो, आरती गाते हो, थोड़ा गुदगुदी होती। यदि बहुत होती तो गुदगुदी यही पूरी कर लेते, फिर इधर उधर काहे भटकते। यदि आप अपनी पत्नी से संतुष्ट हो तो पड़ोस में सिरमारी काहे करते। यदि पत्नी अपने पति से पूर्ण संतुष्ट है तो मोहल्ले काहे झांकेगी। यदि आपको सुमिरन में आनंद जग जाए तो हमें क्या जरूरत चोरी करें। जिस आनंद के लिए लोग गंदे काम करते हैं, मैं क्यों करूंगा यदि आनंद है। कौन ऐसा है जो आनंद के लिए बुरे काम नहीं करता। बिना मतलब बुरे काम करते हो, कोई लाभ के लिए नहीं करते। भगवान कृष्ण अपने अंदर आनंदित हैं, संतुष्ट हैं, उन्हें बुरा करने की क्या जरूरत। ये बुरा भी तुम्हारी गलती नहीं है। कोई रास्ता मिले, आज की नई पीढ़ी भटक रही है, बच्चों का क्या कसूर है। जो दिखाते हो माल वही खरीदेंगे। कभी समाधि में आनंद का उन्हें पता चले तो इस रास्ते पर आओ। गलती नहीं है, समाज को परोसा जा रहा है। तभी मैंने अभी बात की थी अनूप जलोटा, मैंने उन्हें बधाई दी कि तुमने अपने गले का, अपनी कला का उपयोग भगवान की ओर लगाने में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। नहीं तो हम अपनी लेखन कला का, हाँ, हम अपनी कुशलता का उपयोग समाज को गुमराह करने में लगा। लेखक, ये लिखने वाले ही, चित्र बनाने वाले ही तुमको भ्रष्ट करते। और ये भी मीरा का चित्र बना के आंखें बंद भगवान के स्मरण में डूबी।
यदि तुम चाहो तो तुम्हारी बेटियां मीरा बन सकती हैं, तुम चाहो तो तुम्हारी बेटियां वैश्या बन सकती। तुम बनाने वाले, लिखने वाले, गाने वाले, चित्र बनाने वाले, दिशा देने वाले, महिमा गाने वाले। जब महिमा गाते हैं इसमें ये आनंद, इसमें ये, बच्चे चले जाते। अब फिर और कोई अनुभव है ही नहीं, वही अनुभव होता है, फिर उसके लिए पागल हो जाते, फिर नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। उनकी क्या गलती है? तो आप स्वयं लाभान्वित हो, इस दिशा में काम करो। केवल रोते रहने से देश सुधरने वाला नहीं है। हमको लगना चाहिए इस काम में, जुट जाएं, हम बदलें, जगत को बदलें, हम बदलें। क्या हम धन केवल निर्वाह के लिए चाहते हैं, पद केवल देश के काम के लिए चाहते हैं, या मान के लिए? तो निर्माण कहाँ है, निस्वार्थ कहाँ है? अभी तो हमारे ही बुरे हाल हैं। हम बच्चों से क्या आशा करें? जब पार्टी वाले अपने आगे आने के लिए अपनी ही पार्टी वाले को ढकेलते हैं तो पता चल जाता है कितने पानी में। ये राष्ट्रहित करेंगे, पार्टी हित तो कर नहीं सकते, राष्ट्रहित करेंगे। राष्ट्रहित करने के लिए निस्वार्थता चाहिए और सक्रियता चाहिए। तो आप बधाई के पात्र हो कि यहां आप बैठकर कुछ कर रहे हो। तो अब आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपना ध्यान श्वास पर ले जाओ। और श्वास में रा से श्वास लेकर मां से, भस्त्रिका की तरह आनंद से। मुख्य काम है आनंद, प्रसन्नता। यदि प्रसन्नता से नहीं करते तो केवल ठीक नहीं है। प्रसन्नता पाने के लिए नहीं, प्रसन्नता जगाने के लिए। भीतर से प्रसन्नता जगाना और बाहर से प्रसन्नता भरना। बाहर से प्रसन्नता भरना रजोगुण है, और कर्म में अंदर की प्रसन्नता जगाना सत्वगुण है। इसलिए सत्वगुण रजोगुण दो चाहिए, तो तमोगुण पर विजय होगी। जब अंदर का आनंद प्रकट हो जाएगा तो हम क्रिया भी बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, श्वास भी कम कर देंगे, हरकत भी कम करेंगे। तो अब आप शरीर को एक्टिव रखते, जैसे साइकिल में हवा भरते थे, ऐसे ही हम भस्त्रिका करते हुए शरीर को ऊपर नीचे थोड़ा हिलाते भी जाएंगे और रा से श्वास लेकर मां से छोड़ेंगे। केवल श्वास नहीं, शरीर और श्वास दोनों एक्टिव हों। ऊपर नीचे शरीर होवे भस्त्रिका से। रा से श्वास लो, मां से छोड़ो, रा से लो, थोड़ा हिलो, थोड़ा डुलो, शरीर को एक्टिव करो, क्रियाशील करो। श्वास लेना, श्वास छोड़ना। राम राम राम। खूब आनंद के साथ खेलो। झूठा खेले सच्चा हो, सच्चा खेले विरला को। शुरू करो राम। जबान से नहीं बोलो, श्वास से बोलो। श्वास से रा, श्वास से ही मां। लेती श्वास में, आती श्वास में रा, जाती श्वास में मां। राम राम राम। आनंदित होना है, प्रसन्न होना है। केवल करने का सुख नहीं, सुख से करना। सुख से करना सत्व प्रधान रज है। केवल करने का आनंद रजोगुण, आनंद से करना सत्वगुण और रजोगुण। जैसे बुरा काम करने में रजोगुण तमोगुण मिले होते हैं, इसलिए प्रसन्नता से भजन पूर्वक करने से सत्वगुण और रजोगुण मिले होते हैं। केवल रजोगुणी संसारी होते हैं, भगवान के भक्त रजोगुण और सत्वगुण से युक्त होते हैं। तुम भजन करो, नाचो, कूदो, खेलो, पर भगवान की भावना से। वही नाच संसारी है, रजोगुण है। वही नाच मीरा का सत्वगुण है। पर नाचना तो रजोगुण है, पर भक्ति सत्वगुण है। श्रद्धा पूर्वक श्वास लेना, श्रद्धा पूर्वक हिलना। हमारा हिलना भी भक्ति है, हमारी श्वास भी भक्ति है, हमारा नाम लेना भी भक्ति है। नाम लेना, श्वास लेना, शरीर को हिलाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
ऊपर को लंबे हो जाओ, फिर श्वास निकालो, फिर झुक जाओ या छोटे हो जाओ। जैसे रबड़ को लंबा करते हैं, फिर छोटी करते हैं, फिर लंबी करते हैं, खींचते हैं, फिर ढीली करें, छोड़ देंगे सिकुड़ जाएगी, खींचेंगे लंबी। शरीर को ऊपर नीचे श्वास लेते हुए लंबे हो जाओ, श्वास निकालते छोटे हो जाओ। रा कहते श्वास भरो, मां कहते श्वास छोड़ो। और प्रेम से, भक्ति से भगवान का नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। आज सफल होना है, आज का दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। आलस्य छोड़ दो, बिल्कुल आलस्य की ऐसी तैसी। आलस्य तो पड़ोसी का भी चला जाए, नींद हराम हो जाए, तमोगुण चला जाए और रजोगुण भी कम, सत्व गुण ज्यादा। खूब श्वास लीजिए, प्रेम से लीजिए, आनंद से लीजिए, भक्ति पूर्वक लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, साधना की भावना, केवल वर्जिश नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, भक्ति साथ में। राम राम राम। बहुत अच्छे। और अभी 1 मिनट आनंद के साथ, कम लो ज्यादा लो, स्वतंत्र हो, आलस्य बिल्कुल ना हो, प्रसन्नता हो। पहचान में बता रहा हूं, आलस्य और शर्म नहीं होना। शर्माने का मतलब आपके अंदर अभी सत्व गुण नहीं जागा, सच्ची श्रद्धा नहीं आई। जब प्रेम आता है तो आपको लाज शर्म संसार के कामों में नहीं रहती। कामी आदमी शर्माता नहीं, लज्जा नहीं करता, तो तुम क्यों शर्म करते हो भगवान के भजन में? संसार के कामों में न शर्माओ तो रजोगुण है। और भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक पवित्र भाव, राम 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 राम। बहुत अच्छे, बहुत आनंद। केवल मेहनत नहीं, प्रेम भी चाहिए। साँच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिनके अंदर भक्ति है उन्हें परमात्मा मिलता है, जिनके अंदर प्रेम है उन्हें प्रभु मिलता है, भीतर की शांति प्रकट होती है। किए जाओ। और अब शरीर का हिलाना बंद करो और श्वास अभी भी चलेगी। अब शरीर सीधा है, अब झुकता नहीं, छोटा बड़ा नहीं होता। अब केवल श्वास आती है और प्रभु का नाम, श्वास जाती है प्रभु का नाम चलता है। रा से श्वास आई, मां से गई। अब केवल गुब्बारा अपनी जगह पर है, पर हवा जाती है, हवा आती है। सिर्फ हवा नहीं, प्रभु का नाम। प्रभु के नाम के बिना तो श्वास जानवर भी लेते हैं, सोए हुए भी लेते हैं, पर भजन सोए हुए नहीं हो सकता। भजन तो सुरति जागी हो, होश हो तभी होगा। भजन होना चाहिए। श्वास तो नास्तिक भी लेगा। भस्त्रिका प्राणायाम, स्वास्थ्य के चाहने वाले संसारी कामी, स्वस्थ रहने वाले संसार के भोगी विलासी भी आजकल प्राणायाम करते हैं। स्वस्थ रहेंगे संसार के भोग भोगेंगे, स्वस्थ रहेंगे धन कमाएंगे, स्वस्थ रहेंगे संसार की मौज मस्ती। साधना नहीं। इसलिए केवल श्वास लेना, प्राणायाम करना, आसन करना तो विलासी भोगी भी करते हैं, पर तुम भगवान के भक्त हो, तुम भगवान पाना चाहते हो, तुम सत्वगुणी होना चाहते हो, तुम परब्रह्म में स्थित होना चाहते हो, तुम अपने को परमात्मा में लीन करना चाहते हो। मेरी जिंदगी का लक्ष्य परमात्मा है, इसलिए प्राणायाम तो मैं भी कर रहा हूं, पर भगवान के सुमिरन के लिए, मन के भटकने वाले मन को रोकने के लिए, संसार में भटकने वाले मन को अंदर लाने के लिए मैं श्वास ले रहा हूं। मेरा लक्ष्य और लोगों का लक्ष्य फर्क है। विदेशों में भी योगा की बड़ी क्लासें चलती, पर 80% लोग योगा वाले स्वस्थ होकर संसार के भोगों में लगना चाहते। योग लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा योग लक्ष्य हो, परमात्मा लक्ष्य हो, प्रभु प्राप्ति लक्ष्य हो, नाम का सुमिरन लक्ष्य हो। केवल प्राणायाम नहीं, केवल शरीर के क्रियाएं नहीं, शरीर की क्रियाएं, प्राण की क्रियाएं,
सुमिरन में सहयोगी हैं। और जब मेरा सुमिरन जग जाएगा, प्रेम जग जाएगा, तो श्वास धीमी कर लूंगा। अभी शरीर की क्रियाएं कम कर ली, श्वास चल रही है, आगे चल के श्वास भी धीमी कर लूंगा, पर नाम चलेगा, नाम चलेगा। शरीर एक्टिव है, ये तमोगुण मिश्रित रजोगुण है। केवल प्राणायाम हो रहा है, ये रजोगुण और सत्वगुण है। और अंत में केवल नाम चल रहा है, बड़े प्रेम से भक्ति से नाम सुमिरन हो रहा है, श्वास की भी जरूरत कम हो गई। शरीर और श्वास दोनों कम जरूरी हो गए, पर प्रभु का नाम बहुत जरूरी है। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज। ये नाम नहीं भूले, नाम का रस, नाम रस, राम रस मीठा रे। राम का रस काम रस से भी अच्छा हो, पद प्रतिष्ठा से भी ज्यादा प्यारा हो राम रस। राम रस के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, तो जिंदगी राम रस के बिना कैसे अच्छी होगी। राम रस लीजिए, रसो वैसा परमात्मा परम रस है। श्वास श्वास में रसास्वादन करिए नाम का। राम 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 राम। धीरे धीरे राम रस बढ़ जाए, श्वास भी सहज हो जाए। श्वास सहज, शरीर स्थिर, शरीर निष्क्रिय हो गया, श्वास नॉर्मल हो गई, पर अंदर चल रहा है राम। राम मीठा लगे, राम नाम प्यारा लगे, राम नाम प्यारा लगे। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। जो मोहि राम लागते मीठे। राम नाम लेना अलग है, राम नाम का मीठा लगना। काम रस फीका, राम रस मीठा। संसार के सब रस फीके, राम रस चोखा। तभी मैंने कहा जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। नौ रस फीके, छह रस फीके, पर राम रस मीठा, राम रस चोखा, राम रस खरा, और सब रस खोटे, और सब रस थोड़ी देर के लिए, राम रस परमानेंट। धीरे धीरे राम के रस में डूबे, पूरा ध्यान राम नाम में आ गया। श्वास भी धीमी हो गई, सहज हो गई, पर राम राम। सिर्फ नाम ले रहे हो कि अच्छा भी लगता है। राम नाम में प्यार आया कि नहीं, राम नाम में श्रद्धा है कि नहीं, राम नाम भक्ति से है कि नहीं, राम नाम में प्रसन्नता आ रही कि नहीं। प्रसन्न होके जपो, प्रसन्न होके जपो। अब रजोगुण को सत्वगुण से मार दो। रजोगुण और सत्वगुण से तमोगुण को मारा, अब रजोगुण को सत्वगुण से मारो, सत्वगुण से रजोगुण को मार दो। केवल जाप जपो, राम सुमिरो। रजोगुण भी गया, बोलने की इच्छा नहीं, करने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, शर्म नहीं, बस प्रभु का नाम प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छे, प्रभु का नाम प्यार से लेते रहो, प्यार से लेते रहो, प्यार से लेते रहो, बहुत अच्छे। और अंत में 2-3 मिनट के लिए सत्वगुण भी छोड़ो, शुद्ध सत्वगुण। जाप भी नहीं, अजपा भी नहीं। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी शून्य में, सुरति समानी सत्य में। सुमिरन रह गया करना नहीं, स्वाभाविक राम नाम चल रहा है। जैसे पानी में लहर, पानी में, ऐसे मेरी चेतना में राम नाम चल रहा है, शुद्ध सत्य। अब मैं अंदर तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, मैं स्वयं चेतन हूं, अंदर आनंदित हूं। मुझे बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे बाहर का कोई कचरा अंदर नहीं भरना, बल्कि अंदर का कचरा फेंक दिया।
मन फेंका, इंद्रियां फेंकी, देह फेंका, संसार की विषयासक्ति छोड़ दी, बस प्रभु के नाम की भक्ति। मई आशक्त मना पार्थ, ऐ पार्थ तुम मुझ में आशक्त हो जाओ, ऐ भक्तो प्रभु में आशक्त हो जाओ, प्रभु नाम को न छोड़ो, ऐसी लगन लगे कि नाम न छूटे, ऐसी लगन लगे कबहू न छूटे, शरीर छूटे पर लगन न छूटे, इंद्रियां छूट जाएं लगन न छूटे, प्राण निकल जाए पर नाम न छूटे, ऐसी लगन लग जाए, ऐसा प्यार उमड़ जाए, ऐसी भक्ति, ऐसी मस्ती, ऐसी नाम की खुमारी। हाँ, उठा दो, नाम नाम नाम। और अंत में जैसे पीते हैं पीते हैं पीते हैं, फिर पीना बंद हो जाता है। शराब का नशा नहीं खत्म होता, पीना खत्म हुआ, पर नशे में धुत, ऐसे ही राम नाम में धुत हो गए। अब राम नाम पीना बंद, पर राम नाम पी के बैठ गए, राम रस मीठा रे, बस जो पी लिया उसी नशे में, जो जप लिया उसी मस्ती में। अब जाप नहीं है, श्वास की जरूरत नहीं है, संसार के विषय नहीं चाहिए, पर अंदर अंदर मस्ती है, शांति है, प्रसन्नता है, एक भाव है, भाव भाव करो। और भाव करते करते भावातीत, कल्पना रहित, विचार शून्य, नाम भी नहीं है पर नाम ही है, परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी गया, आत्मा नाम भी गया पर आत्मा है, चैतन्य 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 जाप भी गया पर चेतन हूं, शिवोहम 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 सोहम 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 जाप नहीं है, पर मैं हूं मैं हूं मैं हूं। मैं माने अहंकार नहीं, मन नहीं है, विचार नहीं है, पर चेतना है, चैतन्य है, शांत है, आनंद है, निरंकार है, अकाल पुरुष है, ब्रह्म है, संसार नहीं है। मन अमन हो गया, मन अमन हो गया, शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व गुण का मतलब मन अमन हो गया। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां बोलते हैं अक्षर आ जाता है, जहां अबोल तहां मन न रहावा। अब बोलना नहीं, मन भी गया, जाप गया, मन गया। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई। बोल भी नहीं और बोल भी नहीं, कोई है अंदर जो बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लख है न कोई, बल्कि वही सबको लगता है। बोल को, अबोल को, संसार को, शून्य को, समाधि को, सुमिरन को, और सब खो जाते हैं। सब खो जाते हैं तो अकेला भी वही है, सब में वही, अकेला भी वही। सर्वरहित सबुर पुरवासी, सब में रहता है, सबके बिना रहता है। मन में रहता है, मन के बिना रहता है। इंद्रियों में रहता है, इंद्रियातीत भी रहता है। सर्व सर्वरहित, कल्पना में भी रहता है, कल्पना रहित भी रहता है। सब अवस्थाओं में सदा रहता है। यही चैतन्य आत्मा जिसके पाने के लिए भजन था। अभी आधा मिनट मौन शांत रहकर धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे सहज भाव से छोड़िए। मन मगन हुआ, फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार फिर क्या खोले। हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले। कहाँ भटके कहाँ जाएं, मिल गया घर, मिल गया निर्भय ठिकाना।